तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? डिवाइड द फॉलोइंग इन द गिवन रेशियो। मतलब हमें क्या करना है, इस वैल्यूज को रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलो मैं इस क्वेश्चंस को ले चलता हूँ न्यू सीट पे और वहां पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है। तो चलते हैं अगले सीट पे। तो ये मैंने क्वेश्चन वहां से उठा के ले आया और आओ देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चंस को, जहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इसके रेशियो को डिवाइड करना। अब समझो इस क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं। इस क्वेश्चंस को बनाने के कई मेथड्स हैं, दो मेथड होते हैं जिस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो मेथड नंबर वन क्या है, जब मेथड वन की हम बात करेंगे। ठीक, मेथड वन को देखते हैं कि मेथड वन में क्या होता है। एक मिनट को सबसे पहले चेक करते हैं मेथड वन में। मेथड वन में क्या है कि ये जो रेशियो आपको दिया हुआ है, ये जो रेशियो आपके सामने दिया हुआ है, इस रेशियो को हम क्या करते हैं, इसके साथ एज्यूम कर लेते हैं कि लेट रेशियो टर्म इज द एक्स। हम मान लेंगे कि लेट द रेशियो टर्म इज द एक्स, रेशियो इज द एक्स। ठीक है, तो x मानने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टर्म है वो टर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3x एंड 4x में। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म का सम निकाल दोगे, सम ऑफ टर्म्स कर दोगे। ठीक, सम ऑफ टर्म्स करने के बाद ये 3x प्लस 4x करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब 7x होने के बाद 7x जब आपने कर दिया तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 7x इज इक्वल टू 42। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42/7 यानी कि 6 आ गया। अब आपका पहला टर्म क्या था, 3x। पहला टर्म क्या था आपका, 3x। तो आप इसमें क्या करो, 3 इंटू 6 कर दो तो 18 आ जाएगा। और सेकंड टर्म क्या था, 4x। तो आप इसमें क्या करो, 4 इंटू 6 कर दो, 24 आ जाएगा। अच्छा, ये रुपीज़ का साइन देना मत भूलना क्योंकि ये 42 जो है वो रुपीज़ में है। तो ये भी हमारा रुपीज़ में आंसर आया, तो सारे रुपीज़ में आंसर आए हुए। तो एक तो तरीका ये है। इसका एक सिंपल और डायरेक्ट मेथड भी होता है। जैसे हमें क्या करना है, इसको हमें इसमें से पता करना है कि भाई 42 3:4 रेशियो में 42 की अगर डिवाइड करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगा। तो इसका एक दूसरा भी मेथड है, मेथड टू को देखो। मेथड टू में हमें क्या है, कुछ एज्यूम करने का काम नहीं करना है। मेथड टू के अंदर में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, सम ऑफ रेशियो टर्म निकालो, सीधा निकाल दो, जो दिया हुआ है उसी को सम ऑफ रेशियो टर्म निकालो। तो रेशियो टर्म्स का अगर आप सम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3+4। तो क्या निकल के आया, 7 आया। अब इसमें से वन पार्ट निकालो, मतलब अगर रेशियो का एक पार्ट निकालो तो एक पार्ट निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो भी फिगर, जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है उस वैल्यू को इस सम के साथ डिवाइड कर दो। तो क्या निकल के आएगा, ₹6 निकल के आएगा। तो एक पार्ट इतना है तो तीन पार्ट क्या होगा, ये तो 3 था, 3:4 था। तो तीन पार्ट क्या होगा, अगर 3 पार्ट्स की बात करें तो 3 इंटू ₹6 होगा। तो 3 इंटू ₹6 क्या हो जाएगा, 18। और फिर 4 पार्ट्स क्या होगा, तो अगर 4 पार्ट्स चेक करोगे तो ये तुम्हारा 4 इंटू ₹6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 24, ₹24। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है इसको बनाने का। तो आप देख लो क्या आप सुविधा है, आप एक्स के बेसिस पे बनाना चाहते हो या डायरेक्ट बनाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। ओके, तो डायरेक्ट बेसिस पे भी कर सकते हो। इसका एक तरीका और भी है, एक मेथड थ्री भी है। मेथड थ्री में क्या कहता है कि मेथड थ्री जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो इसके बनाने का जो मेथड थ्री है उसमें आपको क्या करना होता है कि यू जस्ट फाइंड आउट द सम ऑफ रेशियो टर्म्स। पहले सम ऑफ रेशियो टर्म्स निकाल लो। ठीक है, और सम ऑफ रेशियो टर्म्स का जो हम निकालेंगे वो क्या निकल के आएगा, 3+4 7 आ गया। नॉर्मली ये शेयर वाले क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्व होता है। याद करो आपने शेयर का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, अगर नहीं किया तो देख लो इसको। अब क्या करना है, इसको डिवाइड, इसको करना है 42। यहाँ पे लिखना है 42 ₹42 ऑफ 3/7। तो यह आ जाएगा ₹7 से 42 को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा ₹6 इंटू 3। तो आपका क्या आंसर निकल के आ गया, ₹18 निकल के आ गया। उसी तरीके से आप लिख सकते हो ₹42 ऑफ 4/7। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये ₹6 इंटू 4 यानी कि 24 हो जाएगा। तो हम मेथड टू को फॉलो करेंगे, हम मेथड टू को फॉलो करेंगे और उसके बेसिस पे हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो चलो जरा सा देखते हैं, इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये सारे मेथड्स आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, इरेज ऑल। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या करना था, हमें
हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है 42 को, तो सबसे पहले सम ऑफ टर्म्स निकाल लो, सम ऑफ टर्म्स निकाल दो। तो सम ऑफ टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक पार्ट निकालोगे। तो एक पार्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा ₹42/7। तो ये क्या बना आपका ₹6 7 6 ठीक है। उसके बाद 3 पार्ट्स निकाल लो। तो 3 पार्ट्स क्या हो जाएगा 3 इंटू ₹6, तो क्या निकल के आएगा ₹18। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 4 पार्ट्स निकालना है। क्या निकालना है 4 पार्ट्स। तो ये क्या होगा 4 इंटू ₹6, तो ये हो गया आपका ₹24। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, इसी का 300 रुपीज को रेशियो 2:3 में डंप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सम निकालो पहले। तो सम आपका क्या निकलेगा, सम ऑफ टर्म्स निकालोगे। तो सम ऑफ टर्म्स हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पार्ट निकालना है। क्या निकालना है, एक पार्ट निकालना है। तो एक पार्ट क्या हो जाएगा ₹300 डिवाइडेड बाय 5, रुपीज लिखना मत भूलना। तो 5 6 30 होता है, तो ये ₹60 आ जाएगा। क्या आ गया ₹60 आ गया। ओके, अब ₹60 आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो 3 पार्ट्स निकालो। क्या निकालना है, सॉरी 3 पार्ट्स क्यों निकालना है हमें, हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स नहीं निकालना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 पार्ट्स नहीं निकालेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें हाँ चलो हम 3 पार्ट्स 2 पार्ट्स निकालेंगे, क्योंकि रेशियो हमारे पास क्या था 2 और 3 है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे 2 पार्ट्स निकालेंगे। तो 2 पार्ट्स निकालो। तो 2 पार्ट्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका ₹60 × 2, तो कितना आ गया ₹120। और उसके बाद क्या निकालना है आपको 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा ₹60 × 3, तो ये क्या हो गया ₹180 हो गया। अच्छा देखो, इसको चेक करने का भी तरीका है। अब इसको चेक कैसे करोगे, देखो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आप सिंपली ये कर लो, इनका ना सम निकाल के देख लो। क्या करो, इनका सम निकाल के देख लो। तो इन दोनों को ऐड करोगे, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ऐड करके आपको क्या मिलेगा 24 और प्लस 24 + 18, तो देखो ये 42 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, वो आंसर सही है, ठीक है। आपका जो आंसर है वो सही है, इससे ये पता चल जाता है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ₹300 आ जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर सही हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि 105 kg को डिवाइड करना है। तो पहले क्या निकालोगे आप, हाँ वेरी गुड, सम ऑफ टर्म्स निकालोगे। तो निकाल लो सम ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स हम निकालेंगे तो हमारा 8 + 7 हो जाएगा। तो 8 + 7 कितना हो गया 15 हो गया, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ टर्म्स के बाद अब हम निकालेंगे यहाँ पे 1 पार्ट। क्या निकालेंगे 1 पार्ट निकालेंगे। तो 1 पार्ट जो निकलेगा वो क्या होगा 105 डिवाइडेड बाय 15। अब 15 डिवाइडेड बाय 105 kg है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 6 90 होता है, 15 7 105 होता है, तो 7 kg आ गया, ठीक है। तो 7 पार्ट्स कितना हो जाएगा 7 पार्ट्स, क्योंकि 8 और 7 है तो 7 पार्ट्स में हो जाएगा 7 × 7 kg। तो ये कितना केजी हो गया तुम्हारा 49 kg हो गया, शाबाश। और 8 पार्ट्स निकालना है आपको। तो 8 पार्ट्स क्या हो जाएगा आपका 8 × 7 kg, तो ये कितना हो जाएगा 56 kg हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है 204 चॉकलेट्स इन द रेशियो ऑफ 9:10। तो 204 चॉकलेट्स को सॉल्व करना है। तो 204 लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले रेशियो का सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ टर्म्स निकालो। क्या निकालोगे सम ऑफ टर्म्स निकालोगे। तो सम ऑफ टर्म्स आपका 9 + 8 निकालना है। तो 9 + 8 कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। तो 9 + 8 17 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप सम ऑफ टर्म्स निकाल लिए। अब आपको क्या करना है पार्ट निकालना है। तो पहले 1 पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 पार्ट अगर हमने कैलकुलेट किया तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना है 204 है। तो 204 डिवाइडेड बाय 17। तो अब 17 के टेबल पे देखो 204 आएगा।
तो देखते हैं, डिवाइड करके आ जाना चाहिए। 17 वन जा कितना होगा 17, 20 माइनस 17 करो 3 4 तो 2, तो 12 टाइम्स में आ जाएगा। तो ये 12 क्या होगा, 12 चॉकलेट्स हो गए। कितने चॉकलेट्स हो गए, 12 चॉकलेट्स हो गए। तो अब 9 पार्ट कैलकुलेट करना है। तो 9 पार्ट्स क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 12, तो 12 9 जा कितना होता है 108 चॉकलेट्स हो जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्या था आपका 8 पार्ट्स निकालना है। तो 8 पार्ट्स क्या हो जाएगा 8 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 96 चॉकलेट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलो अब अगले पार्ट को देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।